प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना जांच बढ़ाने की आवश्यकता पर दिया जोर। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर 65% तक पहुंचा। राज्य के 16 जिले अभी बाढ़ प्रभावित, कई स्थानों पर नदियों का जलस्तर हो रहा है कम। और कोरोना संक्रमण के कारण लोग घरों में ही मना रहे हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार। नमस्कार, मैं स्वस्तिका और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार सहित कई राज्यों में विशेष रूप से कोरोना जांच बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री ने बिहार समेत 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे राज्यों में कोरोना जांच की संख्या विशेष रूप से बढ़ाने की जरूरत है जहां जांच की दर कम है और संक्रमण की दर अधिक है। श्री मोदी ने कहा कि संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने, नियंत्रण और निगरानी ही कोविड-19 महामारी से निपटने के सबसे प्रभावशाली उपाय हैं। एक्सपर्ट्स अब ये कह रहे हैं कि अगर हम शुरुआत के 72 घंटे में ही केसेस की पहचान कर ले तो ये संक्रमण काफी हद तक धीमा हो जाता है। और इसलिए मेरा सबसे आग्रह है कि जैसे हाथ धोने की बात हो, 2 गज की दूरी की बात हो, मास्क की बात हो, कहीं पर न थूकने का आग्रह हो, इन सब के साथ अब सरकारों में और सरकारी व्यवस्थाओं में भी और कोरोना वॉरियर के बीच भी और जनता में भी एक नया मंत्र हमें बराबर पहुंचाना पड़ेगा और वो है 72 घंटे में जिसको भी हुआ है उसके आसपास के सबको उसका टेस्टिंग हो जाना चाहिए, उनका ट्रेसिंग होना चाहिए, उनके लिए जो आवश्यक है वो व्यवस्था होनी चाहिए। अगर ये 72 घंटे वाली फॉर्मूला पर हम बल देते हैं तो आप मानिए कि बाकी जो जो चीजें हैं उसके साथ अब इसको जोड़ देना है कि 72 घंटे के भीतर भीतर इन सारे कामों को कर लेना है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 2,900 मरीज ठीक हुए हैं। सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि इसके साथ ही कोरोना से ठीक होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 57,039 हो गई है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में कोरोना से ठीक होने वालों की दर 65.7% है, जबकि कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 29,360 है। राज्य में बहने वाली अधिकतम नदियों का जलस्तर अब घट रहा है तथा कहीं कहीं पर स्थिर है। जल संसाधन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कोसी बराज से 1,69,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हुआ है, जबकि वाल्मीकि नगर स्थित गंडक बराज से डिस्चार्ज 1,77,000 क्यूसेक रहा। इधर आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव रामचंद्र डू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि राज्य के 16 बाढ़ प्रभावित जिलों में बाढ़ग्रस्त पंचायतों की संख्या बढ़कर 1,360 हो गई है। राज्य के 7 राहत शिविरों में 12,500 लोग रह रहे हैं। खगड़िया में 1 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। अभी भी कोसी, बागमती और बूढ़ी गंडक नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ऐसे में जिला प्रशासन ने अलौली के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए बोट एम्बुलेंस की शुरुआत की है।
जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने बताया कि बोट एम्बुलेंस पर ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर प्राथमिक उपचार की सभी सुविधाएं मौजूद है। वहीं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महबूब इलाही ने बताया कि बोट एम्बुलेंस पर प्रशिक्षित एएनएम के साथ डॉक्टर भी तैनात रहते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पटना स्थित रीजनल आउटरीच ब्यूरो की ओर से गरीब कल्याण रोजगार अभियान विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार को संबोधित करते हुए ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान दूसरे प्रदेशों से आए कामगारों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत रोजगार दिया गया है। श्री कुमार ने कहा कि मनरेगा के तहत 3 करोड़ से अधिक मानव दिवस का सृजन कर लोगों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाया जा रहा है। वेबिनार में आरओबी पटना के अपर महानिदेशक एसके मालवीय सहित कई अधिकारी और शिक्षाविद तथा पत्रकारों ने अपने विचार साझा किए। केंद्र सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किए गए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत बेगूसराय जिले में भी प्रवासी श्रमिकों को रोजगार मिल रहा है। विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत श्रमिकों को उनके कौशल के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी क्रम में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकार ने 567 करोड़ रुपए की लागत से सिमरिया और रहीमपुर के बीच सड़क निर्माण के कार्य में प्रवासी श्रमिकों को काम मिला है। रोजगार मिलने से सभी श्रमिकों में उत्साह देखा जा रहा है। उनका कहना है कि जब स्थानीय स्तर पर ही काम मिल जा रहा है तो उन्हें प्रदेश से बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। दिल्ली में प्लांट बंद हो गया, इसलिए मैं बिहार आया और बिहार में हमको ये NHI वाले हमको काम दिए। 2 महीने से मैं काम कर रहा हूँ। भारत सरकार बहुत बहुत धन्यवाद, हमको काम मिला। और हम बाहर में काम करते थे, 2 महीना से घरे लॉकडाउन के चक्कर में आके बैठे हैं और पूंज पेट में 2 महीना से हम काम कर रहे हैं। कोरोना महामारी के कारण लोगों की जान और रोजगार पर आफत बनाई थी। ऐसे में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान से प्रवासी श्रमिकों को राहत मिल रही है। नवादा से एक रिपोर्ट। ये नवादा जिले के बाधी बरडीहा में रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य चल रहा है। स्टेशन पर काम करने वाले अधिकांश लोग प्रवासी हैं, जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हैदराबाद और चेन्नई जैसे जगहों पर काम करते थे। लेकिन कोरोना महामारी के कारण प्रवासी श्रमिक जब घर लौटे तब उनके लिए रोजगार एक बड़ी समस्या थी। लेकिन ऐसी परिस्थिति में रेलवे ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया है। इंसान में हमको काम मिला रेलवे में, तो काम किए। वो 4 महीना से लॉकडाउन था, तो इसलिए हम 4-5 महीना में हम वहाँ घर पर बैठ के खा रहे थे। तो बाहर में कहीं नहीं काम मिला, तो ये हमको रेलवे में काम मिला। हमारे कंपनी ने काम दिया यहाँ रेलवे स्टेशन बागी बगडीहा में। यहाँ हम लोग सब साथ में काम कर रहे हैं, सब खुश हैं, बीवी बच्चे भी सब खा रहे हैं, रह रहे हैं। ऐसे बहुत कष्ट था हम लोग का। पूर्व मध्य रेलवे के क्यूल गया रेलखंड में बागी बरडीहा अकेला ऐसा जगह नहीं है। इस रेलखंड में नवादा, वारसलीगंज, बागी गोसपुर जैसे कई स्टेशनों पर प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिए जा रहे हैं। काम कर रहा हूँ, हमको काम मिल गया है रेलवे में। ऐसे घर बैठे थे लॉकडाउन में, इसलिए काम करने के लिए आए। तो काम मिल गया, घर द्वार अच्छा चल रहा है, खाना पीना हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। नवादा के वरीय प्रशाखा अभियंता तारकेश्वर प्रसाद कहते हैं, केंद्र सरकार प्रवासी श्रमिकों को लेकर काफी सजग है। रेलवे की कोशिश है कि अधिक से अधिक प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। तो जो काम चल रहा है उसमें मैक्सिमम ये कोशिश की जा रही है कि जितने भी प्रवासी मजदूर आए हैं उनको रोजगार मिले, काम करें और वो अपना सही मजदूरी लेकर के अपना रोजगार से संतुष्ट हो जाए। वारसलीगंज में मेरा प्रवासी मजदूर बहुत सारा काम कर रहा है। बागी बगडीहा में प्लेटफॉर्म वाल का काम हो रहा है, वहाँ काम कर रहा है। बागी गोसपुर में LHS में काम हो रहा है, वहाँ काम कर रहा है। नवादा में ये इरकॉन के तहत जो है बिल्डिंग बनने जा रही है, उसके तहत अभी जो काम हो रहा है सरफेसिंग वगैरह, अर्थवर्क सरफेसिंग, उसमें काम कर रहा है। देखें तो कोरोना महामारी लोगों की जान और रोजगार पर मुश्किल बनकर सामने आई है। ऐसे में स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलने से लोगों को काफी राहत मिल रही है। नवादा से अशोक प्रियदर्शी की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना जांच बढ़ाने की आवश्यकता पर दिया जोर। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर 65% तक पहुंचा। राज्य के 16 जिले अब भी बाढ़ प्रभावित, कई स्थानों पर नदियों का जलस्तर हो रहा है कम। और कोरोना संक्रमण के कारण लोग घरों में ही मना रहे हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार।